हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी आई फाइंड यू का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पर न्यू है, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यार, आप चैनल सब्सक्राइब ही नहीं करते। प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइए कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ भांग जी विंग से यूनून को अपने साथ बाहर घूमने के लिए गया। विंग चाहता तो नहीं था, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि भांग जी यूनून के करीब आए। लेकिन वो यूनून को देखता है, पर भांग विंग फिर दिल में सोचता है आखिर वो यूनून का डैड है, उसे इतना हक है कि वो उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। अपने मन में ऐसा सोचता है और फाइनली हाँ कह देता है, जिस पर यूनून खुश हो जाती है और विंग को हक कर लेती है। वहीं वांग जी भी विंग को थैंक यू कहता है, लेकिन तभी विंग कहता है, मिस्टर लैन, मैं आपका यहाँ वेट करूँगा। प्लीज़ आज आप 7 बजे तक यूनून को वापस यहाँ भेज देना, मेरे पास छोड़ देना। जिस पर वांग जी कहता है और यूनून का हाथ पकड़कर वो उस केबिन से बाहर आते हैं। वांग विंग जो अपना सर पकड़ता है और वहीं सोफे पे बैठ जाता है। विंग कहता है, वांग जी तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आखिर इतने साल हो गए, तुम क्यों वापस आए हो हमारी ज़िंदगी में? और तुम ये सब क्यों कर रहे हो वांग जी, क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता वांग जी। मैंने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब मुझ में और ताकत नहीं है। प्लीज़ वांग जी, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? वो ऐसे ही सोचता है। वहीं हम यूनून को देखते हैं। यूनून जो वांग जी का हाथ पकड़ के केबिन से बाहर आती है। तभी जेम्स, सीयू और रोजी यूनून को वांग जी के साथ देखते हैं। रोजी कहती है, प्रिंसेस कहाँ जा रहे हो आप? तभी यूनून कहती है, मैं अंकल के साथ घूमने। जिस पर जेम्स और सीयू पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। तभी जेम्स कहता है, क्या क्या सर ने तुम्हें परमिशन दे दी? यूनियन नैरो आइज करती है और कहती है, गगा मुझे डैड परमिशन क्यों नहीं देंगे? मैं अंकल के साथ जा रही हूँ। तभी जेम्स कुछ भी नहीं कहता और चुप हो जाता है। शियू जो जेम्स की तरफ ही देख रही थी। जेम्स कुछ भी नहीं कहता है। वहीं वांग जी यूनून का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो प्रिंसेस, हम आज बहुत सारा एंजॉय करेंगे साथ में। यूनून खुश हो जाती है। वांग जी यूनून को अपनी बाहों में ले लेता है और वो दोनों सुपरमार्केट से बाहर निकल जाते हैं। शियू कहती है, जेम्स सच बताओ, ये सब हो क्या रहा है? जेम्स कहता है, मुझे नहीं पता। रोजी कहती है, क्या तुम दोनों, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। तुम दोनों ने कहा कि सर बहुत गुस्सा थे इस पर्सन को देखकर। अब सर ने कहा और यूनून ने कहा कि वो उस पर्सन के साथ बाहर घूमने जा रही है। आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है? जेम्स कहता है, मुझे नहीं पता। रोजी कहती है कि हमें एक बार सर को देखना चाहिए। जेम्स कहता है, मुझे नहीं लगता। सर वैसे ही सुबह से बहुत बुरे मूड में है, इसलिए हमें अपना काम अच्छे से करना चाहिए। ऐसा कहते हैं वो फिर से अपने काम पे लग जाते हैं। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी यूनून को कार में बिठाता है और सीधा वो दोनों अब सुपरमार्केट से दूर चले जाते हैं। वांग जी यूनून से कहता है, अच्छा प्रिंसेस, तो तुम बताओ तुम कहाँ घूमना चाहती हो? यूनून कहती है, अंकल क्यों ना हम अम्यूजमेंट पार्क चलें? वांग जी कहता है, क्या? यूनून कहती है, हाँ, डैड बहुत बिजी रहते हैं। हम हमेशा प्लान बनाते हैं, लेकिन हमारा प्लान हमेशा फ्लॉप हो जाता है। हाँ, एक बार मैं न्यूसेन अंकल के साथ गई थी, लेकिन वो भी बहुत बिजी रहते हैं। भांग जी जैसे ही न्यूसेन का नाम सुनता है, तो वो यूनून को शॉकिंगली देखता है और कहता है, यूनून, ये न्यूसेन कौन है? तभी यूनून की फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है और कहती है, वो मेरे सबसे फेवरेट अंकल हैं। आपको पता है, वो मुझे और डैडा को बहुत प्यार करते हैं। वो हम दोनों का बहुत ख्याल रखते हैं, पर अभी वो थोड़ा बिजी चल रहे हैं, इसलिए वो हमसे मिलने नहीं आ पाते। ऐसा कहता है। जिस पर भांग जी को पता नहीं क्यों एक अजीब सी जेलसी फील होती है। वो अपनी हाथों की मुट्ठियाँ बीच लेता है और कहता है, आखिर ये न्यूसेन है कौन जो मेरे विंग के करीब, इतना करीब है? ऐसा कहता है। और यूनून के भी ऐसा सोचता है। तभी यूनून कहती है, अंकल आप कहाँ खो गए? भांग जी यूनून की तरफ देखता है और खुद को थोड़ा संभालता है और कहता है, कहीं नहीं प्रिंसेस, चलो ठीक है, हम पहले अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे। ऐसा कहता है और वो ड्राइवर को अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए कहता है। वहीं वांग जी और यूनून दोनों बहुत खुश थे, एक दूसरे से बहुत सारी बातें कर रहे थे। जहाँ वांग जी को बहुत कुछ पता चलता है
लेकिन वो बहुत शॉक था क्योंकि वो सारी बातें उससे कहीं भी समझ नहीं आ रही थी। वहीं यूनुन से यूनुन की माँ के बारे में पूछता है, जहाँ यूनुन वांग जी को पहले ही बता चुकी थी कि उसने कभी अपनी माँ को नहीं देखा। तभी वांग जी कहता है, यूनुन क्या तुमने कभी अपनी मॉम की फ़ोटो भी नहीं देखी? तभी अब यूनुन अपने दोनों हाथों को अपनी चेस्ट से लगाती है और कहती है, नहीं अंकल, क्योंकि डैड ने कहा कि उनके पास मॉम की कोई फ़ोटो नहीं है। जिस पर वांग जी थोड़ा और शॉक्ड होता है। वो अपने मन में कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि विंग के पास अपनी वाइफ की फ़ोटो ना हो? क्या विंग को छुपा रहा है? क्या यूनुन सच में विंग की बेटी नहीं है? ओ गॉड, मैं क्या सोच रहा हूँ। विंग जिस तरीके से यूनुन को लेकर प्रोटेक्टेबल है, मुझे लगता है यूनुन उसकी बेटी है। लेकिन आखिर यूनुन की माँ कौन है? ऐसा सोचता है। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं यूनुन और वांग जी दोनों ही अम्यूजमेंट पार्क के सामने खड़े थे। वांग जी टिकट लेता है और यूनुन और वांग जी दोनों अम्यूजमेंट पार्क में अंदर एंटर करते हैं। दोनों बहुत एंजॉय करते हैं, अंदर जाते हैं। यूनुन जो इधर से उधर दौड़ रही थी, तभी वांग जी यूनुन का हाथ पकड़ता है और कहता है, यूनुन तुम्हें चोट लग जाएगी, और तुम्हें पता है ना, अगर तुम्हें जरा भी चोट लग गई तो तुम्हारे डैड मुझे मार डालेंगे। जिस पर यूनुन एक स्माइल करती है और कहती है, अंकल क्या आप मेरे डैड से डरते हैं? वांग जी अपने मन में सोचता है, फिलहाल तो मैं उससे बहुत डरता हूँ। तुम्हें नहीं पता यूनुन, तुम्हारे डैड को मनाने के चक्कर में मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है, ऐसा कहता है। लेकिन तभी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, नहीं प्रिंसेस, मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन सोचो अगर तुम्हें चोट लगी तो ये मेरी वजह से, वो उन्हें लगेगा ना कि मेरी वजह से हुआ है, तो ऑफकोर्स वो मुझे डांटेंगे क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना। जिस पर यूनिन एक स्माइल करती है और कहती है, ऑफ कोर्स अंकल, ऐसा कहती है और वो वांग जी का हाथ पकड़ लेती है। उसके बाद वांग जी और यूनुन बहुत सारी राइड एंजॉय करते हैं, बहुत सारा एंजॉय करते हैं। वो बहुत सारे झूलों पे झूलते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वांग जी जो यूनुन के साथ था वो सब कुछ भूल गया। उसकी लाइफ की सारी टेंशन, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है वो सब कुछ, वो तो यहाँ तक भूल गया कि वो किसी कंपनी का CEO है। उसे बस यूनुन के साथ इतना एंजॉय करना बहुत अच्छा लग रहा था। यूनुन के साथ वांग जी को पता नहीं क्यों एक बहुत ही अपनापन फील हो रहा था, जो वांग जी को आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। तभी अचानक यूनुन वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, अंकल। वांग जी कहता है, हाँ प्रिंसेस। यूनुन कहती है, अंकल मुझे बहुत भूख लगी है, क्या हम कहीं खाने चलें? वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स, बताओ तुम क्या खाना चाहती हो? यूनुन कहती है, मैं बहुत सारा स्वीट खाना चाहती हूँ, बहुत सारा चाइनीज़ फूड खाना चाहती हूँ। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, मुझे पता है हमें कहाँ जाना है, ऐसा कहता है और वो यूनुन का हाथ पकड़ता है। तभी वो उसी पार्क में पास में एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, उसमें अंदर एंटर करते हैं। उस रेस्टोरेंट की खाने की खुशबू बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी, जिसे देखकर यूनुन बहुत खुश हो जाती है। वो वांग जी का हाथ पकड़ती है और दोनों वहीं एक टेबल के पास दोनों एक एक चेयर पे बैठ जाते हैं। वांग जी यूनुन को देख रहा था। तभी अचानक से एक सर्वेंट आता है और उनसे ऑर्डर लेने के लिए पूछता है। जैसे ही उस वेटर को यूनुन और वांग जी देखते हैं, वो दोनों एक स्माइल करते हैं। तभी वांग जी कहता है, प्रिंसेस तुम क्या ऑर्डर करना चाहोगी? तभी यूनुन जो उस पूरे ऑर्डर की जो बुक थी उसे देखती है और वो कहती है उसे नूडल चाहिए विद वेजिटेबल। वांग जी जो बस यूनुन को ही देख रहा था। तभी यूनुन कहती है, और उसे बहुत सारे वेज मंचूरियंस भी चाहिए। वांग जी अभी भी यूनुन को देख रहा था और तभी वो कहती है, हाँ, और मुझे आइसक्रीम भी चाहिए, वैनिला आइसक्रीम। जिस पर वो वेटर एक स्माइल करता है और वो वांग जी की तरफ देखता है। तभी यूनुन कहती है, और हाँ, मेरे नूडल और मेरे मंचूरियन को ज़्यादा स्पाइसी मत करना। जिस पर वांग जी शॉकिंगली यूनुन को देखता है। तभी वेटर कहता है, सर आपके लिए क्या लाऊं? वांग जी कहता है, ठीक है, जो डिश प्रिंसेस ने ऑर्डर की है वही मेरे लिए लाओ, क्योंकि यही सब तो वांग जी को पसंद है। वांग जी भी ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा सकता। वांग जी कहता है, यूनुन क्या तुम्हें सच में ये बहुत पसंद है? तभी यूनुन कहती है, ऑफ कोर्स मुझे बहुत पसंद है, और आपको पता है मुझे कोरिएंडर, ग्रीन कोरिएंडर कितना पसंद है, बहुत ज़्यादा। मुझे ग्रीन कोरिएंडर की चटनी बहुत पसंद है। वांग जी की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है,
ऐसा कैसे हो सकता है? यूनियन को तो वो सारी चीज़ें पसंद हैं जो मुझे पसंद है, बस आइसक्रीम को छोड़कर। मुझे चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है पर वेनिला विंग का फेवरेट है। तभी भांजी कहता है, अच्छा यूनियन, क्या तुम्हें सच में वेनिला आइसक्रीम पसंद है? तभी यूनियन कहती है, ऑफ कोर्स अंकल, मुझे वेनिला और चॉकलेट दोनों बहुत पसंद है। जिस पर तो वांगजी पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और बड़ी बड़ी आंखों से यूनियन को देखता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वांगजी जो खुद गहरी सी सांस लेता है और कहता है, क्या मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कहता है। तभी वांगजी कहता है, ठीक है प्रिंसेस, हमारा खाना थोड़ी देर में आने वाला है, तो क्यों ना हम अपने हैंड क्लीन करने चलें? यूनियन एक स्माइल करती है और हम कहती है, वो वांगजी के साथ खड़ी होती है। वांगजी और यूनियन दोनों सीधा वॉशरूम के पास जाते हैं। वहीं वांगजी देखता है कि जिस तरीके से वांगजी को अपने हैंड वॉश करने की आदत थी, सेम उसी तरीके से यूनियन अपने हैंड वॉश कर रही थी। वो एक एक फिंगर को पकड़ के अच्छे से क्लीन करती है। वांगजी तो शॉक हो जाता है। तभी वांगजी टिश्यू पेपर लेता है, क्योंकि वांगजी को हमेशा अपने हाथ बहुत अच्छे से क्लीन करना, उन्हें पूरी तरीके से ड्राई करना पसंद है। यूनियन भी पहले अपने अपर हैंड क्लीन करती है, उसके बाद अपने हैंड के नीचे वाले हिस्से को क्लीन करती है। वांगजी देख पा रहा था, वांगजी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वांगजी तभी यूनियन से कहता है, ओके प्रिंसेस, क्या तुम्हारे हाथ क्लीन हो गए? यूनियन कहती है, ऑफ कोर्स अंकल। ऐसा कह के वो दोनों बाहर आते हैं। जैसे ही वो अपनी टेबल पर आके बैठते हैं, वहीं वो वेटर आता है और उन दोनों के सामने खाना रख देता है। तभी वांगजी देखता है यूनियन जो सामने से एक हैंकी लेती है और उसे सीधा अपनी पैरों के सामने रख लेती है। वहीं वांगजी भी एक हैंकी लेता है और उसे अपने सामने रख लेता है। वांगजी पूरी तरीके से शॉक था, क्योंकि उन यूनियन की जो सारी हरकतें थी वो बिल्कुल वांगजी के जैसी थी। तभी वांगजी यूनियन को देखता है। यूनियन एक टिश्यू पेपर लेती है और पहले अपनी प्लेट को क्लीन करती है। वांगजी भी सेम वैसा ही करता है। यूनियन के तभी वांगजी कहता है, यूनियन यूनियन कहती है, हाँ अंकल। वांगजी कहता है, ये सब तुम्हें तुम्हारे डैड ने सिखाया? यूनियन एक स्माइल करती है और कहती है, ये सब मुझे पता है, उससे मुझे डैड क्यों सिखाएंगे? हमें क्लीन और नीट रहना चाहिए ना हमेशा। जिस पर वांगजी बस यूनियन को ही देख रहा था। तभी यूनियन वहाँ वेटर को बुलाती है और कहती है, क्या आपके पास ग्रीन कोरिएंडर चटनी है? तभी वो वेटर कहता है, यस है। यूनियन कहती है, ठीक है, तो आप वो लेकर आइए। वेटर जाता है। भांगजी बस यूनियन को ही देख रहा था। तभी भांगजी कहता है, ठीक है यूनियन, अब मैं तुम्हें खाना सर्व करता हूँ, ऐसा कहता है और वो अपने और यूनियन के प्लेट में खाना डालता है। यूनियन जो वांगजी को देख रही थी और वो बहुत खुश होती है। वो खाना टेस्ट करती है और कहती है, वाह अंकल, आपको पता है यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। तभी वो जो वेटर था वो ग्रीन कोरिएंडर की चटनी लेकर आता है, लेकिन जैसे ही वो सॉस लेके आता है, वांगजी देखता है कि यूनियन उस ग्रीन चटनी को सीधा अपने नूडल के ऊपर डालने लगती है, क्योंकि सेम इसी तरीके से वांगजी को नूडल खाना पसंद है। वांगजी को पता नहीं क्यों कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो यूनियन की तरफ देखता है, वो अपने मन में कहता है, फिंग तो कभी इस तरीके से नूडल नहीं खाता। वो तो हमेशा मुझे डांटता था कि मैं कितना डिस्गस्टिंग हूँ और कैसा खाना खाता हूँ कि मैं हमेशा ग्रीन चटनी को इस तरीके से नूडल के ऊपर डालता हूँ। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन यूनियन पूरा खाना मेरे जैसा क्यों खा रही है, ऐसा सोचता है। लेकिन वो वहाँ कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप से यूनियन के साथ खाना खाता है। वो देख पा रहा था यूनियन की आधी हरकतें बिल्कुल वांगजी के जैसी थी। वो खाते टाइम कई बार एक बार में हिचकी लेती। सेम वांगजी भी नूडल खाते टाइम कई बार उसको हिचकी आती थी। वांगजी बड़ी बड़ी आंखों से यूनियन को देखता है। वहीं यूनियन जो पूरा अपना फोकस खाने पर रखती है। उसके बाद वांगजी और यूनियन खाना खाते हैं और अपना खाना फिनिश करने के बाद वांगजी बिल पे करता है और दोनों बाहर आ जाते हैं। वांगजी के दिल में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अपने मन में कहता है, यूनियन फिंग की बेटी है, लेकिन यूनियन की सारी हरकतें सिर्फ मेरे जैसी हैं। ऐसा कैसे हो सकता है?
तभी वांग जी कहते हैं ये सब क्या सोच रहा हूँ, क्या मैं पागल हो गया हूँ? मैं कहना चाहता हूँ क्या विंग प्रेग्नेंट हो गया और उसने मेरी बेटी को जन्म दिया? बिल्कुल नहीं, मैं क्या इडियट बॉय जैसी बातें कर रहा हूँ। उसके बाद वांग जी और यूनून दोनों उस अम्यूजमेंट पार्क से निकलते हैं। वो बहुत सारी शॉप की दुकानों पर जाते हैं और बहुत सारी शॉपिंग करते हैं और यूनून बहुत खुश थी। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो अपने केबिन में बैठा हुआ था। धीरे धीरे 6:30 हो चुके थे। जेम्स, सुयू और रोजी का भी जाने का टाइम हो गया था क्योंकि उन्हें जल्दी जाना था। विंग कहता है ठीक है, तुम दोनों जाओ। जेम्स कहता है सर क्या आप नहीं जाएंगे? और विंग कहता है कोई बात नहीं, मिस्टर लेन आते ही होंगे। जब वो यूनून को लेकर आ जाएंगे तो मैं यूनून को लेकर चला जाऊंगा। जिस पर जेम्स और शियू कहते हैं। वो तीनों आगे बढ़ जाते हैं। तभी रोजी कहती है सर वैसे भी देखिए मौसम बहुत ख़राब होने वाला है, इसलिए हम जल्दी जा रहे हैं। मुझे लगता है आपको एक बार मिस्टर लेन को कॉल करना चाहिए और आपको भी जल्दी जाना चाहिए। विंग कहता है। रोजी भी वहाँ से चली जाती है। विंग कहता है आखिर मैंने उससे नंबर क्यों नहीं लिया? मुझे उसका नंबर लेना चाहिए। इतना टाइम हो चुका है, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? अपने मन में ऐसा सोचता है। विंग के मन में कितने सारे ख्याल चल रहे थे। वो अंदर जाता है और पूरे सुपरमार्केट में इधर उधर घूमता है। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। अचानक से जो मौसम था वो थोड़ा ख़राब होने लगता है। विंग अब थोड़ा पैनिक होने लगता है। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। उसे बहुत घबराहट भी फील हो रही थी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो इधर उधर घूम रहा था। तभी वो देखता है अचानक से एक कार जो उसके सुपरमार्केट के सामने रुकती है, जिसमें से देखता है यूनून और वांग जी जल्दी से बाहर आते हैं और अचानक से वो कार वहाँ से चली जाती है। वांग जी और यूनून जैसे ही अंदर आते हैं, विंग दौड़कर यूनून के पास जाता है। यूनून जिसके हाथ में बहुत सारे टेडीज थे और वांग जी के हाथ में भी बहुत सारे गिफ्ट थे। विंग जैसे यूनून को देखता है वो यूनून को हक करता है और कहता है प्रिंसेस तुम ठीक हो ना? यूनियन कहती है ऑफ कोर्स डैडा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तभी विंग कहता है मिस्टर लेन आपको देर हो गई, आपको नहीं लगता? वांग जी जो घड़ी में देखता है तो सच में 8 बज चुके थे। तभी वांग जी कहता है सॉरी मिस्टर विंग, एक्चुअली हम दोनों थोड़ा शॉपिंग के लिए निकल गए और अचानक से मौसम बहुत ख़राब हो गया और मेरी कार भी ख़राब हो गई और हमें टैक्सी नहीं मिल रही थी। बहुत मुश्किल से मैंने एक टैक्सी की, इसलिए यूनियन कहती है डैड आप अंकल को मत डांटिए, ये सब मेरी गलती है। बस मैं ही उनके साथ बहुत सारा घूमना चाहती थी, पर पता है डैड आज हमें बहुत मज़ा आया। जिस पर विंग एक स्माइल करता है। लेकिन तभी विंग देखता है कि वांग जी के दोनों हाथ पूरी तरीके से सामान से पैक थे। वांग जी वो सारी चीज़ें यूनियन की तरफ करता है और कहता है प्रिंसेस ये सब तुम्हारा गिफ्ट है। यूनियन खुश हो जाती है। विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है मिस्टर लेन आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने आपसे पहले भी कहा था आपको इतनी सारी गिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता है लेकिन ये सब यूनियन के लिए है। विंग कहता है फिर भी मैंने आपसे पहले ही कहा था। तभी यूनियन कहती है डैड अंकल ने इतने प्यार से दिए हैं, लेने दीजिए ना। विंग कुछ भी नहीं कहता। तभी अचानक से जोर की बिजली कड़कती है और बहुत सारी तेज बारिश होने लगती है। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी जो सुपरमार्केट के गेट के सामने खड़ा था, वो बाहर नहीं जा सकता। वो अपने दिल में एक रिलैक्स की सांस लेता है और एक स्माइल करता है और ऊपर की तरफ अपना फेस करके गॉड को थैंक यू कहता है और कहता है थैंक यू सो मच गॉड, प्लीज़ आज बारिश बंद मत करना। तभी विंग वांग जी के पास आता है और कहता है मिस्टर लेन क्या मैं आपके लिए कैब बुक कर दूं? आपको होटल जाना होगा। वांग जी कहता है एक्चुअली मिस्टर विंग मैंने कई बार कोशिश की लेकिन मैं कोई कैब बुक नहीं कर पा रहा। तभी उन्होंने कहती है अंकल क्यों नहीं आप आज रात हमारे साथ रुक जाएं? वांग जी की तो आंखें एकदम चमक जाती हैं। लेकिन विंग जो शौक होता है और कहता है बिल्कुल नहीं यूनुन, तुम अच्छे से जानती हो अंकल को बहुत काम होगा, उन्हें जाना चाहिए। वांग जी कहता है नहीं नहीं मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं रुक सकता हूँ। जिस पर यूनुन खुश हो जाती है और कहती है ये अंकल बहुत अच्छा, क्यों ना आप आज हमारे साथ यहीं रुको, ऐसा कहता है। विंग अपने दांत पीसता है और गुस्से में कहता है वांग जी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ऐसा कहता है। लेकिन वांग जी एक स्माइल करता है
तभी यूनून वांग जी का हाथ पकड़ती है और उसे केबिन की तरफ ले जाती है। विंग जो बस यूनून और वांग जी को देख रहा था। विंग कहता है, क्या सच में मेरी बेटी मुझसे दूर जा रही है? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। वांग जी, मैं तुम्हें मार डालूंगा, ऐसा कहता है और वो भी वांग जी के पीछे पीछे आता है। वहीं वांग जी, विंग और यूनून तीनों सोफे पे बैठे हुए थे। बहुत तेज बारिश थी और अचानक से सुपरमार्केट की लाइट भी चली जाती है। अचानक से यूनून जो वांग जी और विंग का एक एक हाथ पकड़ लेती है। वांग जी कहता है, प्रिंसेस तुम डरो मत, ठीक है, ऐसा कहता है और वो अपनी जेब से एक लाइटर निकालता है और उसे जलाता है, जिस पर विंग शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है, उसके पास लाइटर क्यों है? क्या वो फिर से सिगरेट पीने लगा है? गॉड, इसका कुछ नहीं हो सकता, अपने मन में कहता है। तभी भांग जी कहता है, विंग क्या यहाँ कोई कैंडल नहीं है? विंग कहता है, मैं देखता हूँ, ऐसा कहता है। भांग जी विंग के साथ खड़ा होता है और कहता है, ठीक है मिस्टर विंग, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, ऐसा कहता है और विंग के साथ ही साथ उसके पीछे चलने लगता है। विंग अचानक से किसी चीज़ से टकराता है और वो गिरने ही वाला था कि वांग जी अचानक से विंग की कमर में अपने हाथ डालता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थी। विंग की ब्रीथ वांग जी पूरी तरीके से महसूस कर सकता था और वांग जी की ब्रीथ विंग महसूस कर सकता था। दोनों के लिप्स एकदम एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। वांग जी जो बस विंग को देख रहा था। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देख रहा था। तभी वांग जी कहता है, विंग तुम्हें केयरलेस नहीं होना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए, ऐसा कहता है। जिस पर विंग अचानक से वांग जी को धीरे से पुश करता है और कहता है, थैंक यू मिस्टर लैन, ऐसा कहता है। तभी यूनून कहती है, डैड क्या आप ठीक है? विंग कहता है, ऑफ कोर्स प्रिंसेस, मैं ठीक हूँ, ऐसा कहता है और वो अपनी टेबल के पास एक ड्रॉअर ओपन करता है और उसमें से एक कैंडल निकालता है। वांग जी अपने लाइटर से उस कैंडल को जलाता है और उसे वहीं साइड में रख देता है। विंग 3-4 कैंडल ऐसे ही पूरे रूम में लगा देता है ताकि थोड़ी रोशनी हो सके। बाहर बारिश बस बढ़ती ही जा रही थी। यूनून कहती है, डैड क्या आपको भूख लगी है? विंग कहता है, नहीं प्रिंसेस, मैंने थोड़ी देर पहले कुछ खा लिया था। तभी विंग कहता है, प्रिंसेस क्या आपको भूख लगी है? तभी यूनून कहती है, नहीं डैड, मैंने और अंकल ने तो आज बहुत सारा पेट भर के खाया। जिस पर वांग जी को फिर से यूनून की वो सारी हरकतें याद आने लगती हैं। वांग जी जो विंग की तरफ शॉकिंगली देखता है। विंग कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वांग जी विंग की तरफ से अपनी नज़रें उठाता है और कहता है, क्या मुझे विंग से पूछना चाहिए? बिल्कुल नहीं, मैं क्या स्टूपिड बात कर रहा हूँ। वैसे भी विंग बहुत नाराज़ है, अगर ये बात सुनेगा तो सच में वो मुझे 2-4 पंच तो मार ही देगा, ऐसा कहता है और कहता है, मैं कहाँ तुम्हें घूर रहा हूँ, ऐसा कहता है। विंग जो सीधा यूनियन के पास जाता है। बारिश जो बस तेज होती जा रही थी, बहुत सारी बिजली जो आसमान में कड़क रही थी, इसलिए यूनियन वांग जी और विंग का हाथ टाइटली पकड़ती है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ यूनियन वांग जी की गोद में बहुत गहरी नींद में सो रही थी और विंग जो विंडो के पास खड़ा था, वो देख रहा था कि बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सामने सारी रोड पर बहुत सारा पानी भर गया था, लेकिन फिर भी वो बारिश की बूंदें और वो जो स्ट्रीट पे लाइट थी, वो उसे बहुत अच्छी लग रही थी। विंग अभी भी बस उस लाइट को ही देखे जा रहा था। वो बारिश की बूंदें उसे वो सब पास्ट का धीरे धीरे याद आने लगता है कि वो और वांग जी जब बारिश होती तो किस तरीके से रोड पे एक दूसरे के साथ डांस करते थे, एक दूसरे को कभी कभी किस करते थे। वांग जी विंग का कितना ख्याल रखता था। ये बात सोचते ही विंग को अचानक से फिर से वांग जी और लीजा का किस याद आता है, जिस पर विंग जल्दी से उस विंडो थी उसे टाइटली पकड़ लेता है। तभी अचानक से वांग जी जो विंग के पीछे आके खड़ा हो जाता है। विंग को पता ही नहीं था। तभी अचानक वांग जी विंग के और करीब आता है और विंग के करीब आकर कहता है, विंग मैं जानता हूँ तुम मुझे माफ़ कभी नहीं करोगे। मैंने गलती शायद बहुत बड़ी कर दी और शायद मैं ये डिज़र्व भी करता हूँ। विंग जैसे ही वांग जी का ये साउंड बिल्कुल अपने ईयर के करीब सुनता है तो एकदम शॉक हो जाता है और वो एकदम से पलटता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि क्या वांग जी कल विंग को सारी सच्चाई बता पाएगा
क्या वांगजी को पता चलेगा कि यूनून उसकी बेटी है? अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।